गुरु भक्ति योग। जो देवी गुरु के चरणों में आश्रय लेता है वह गुरु की कृपा से आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले तमाम विघ्नों को पार कर जाएगा। योग के लिए श्रेष्ठ एकांत स्थान गुरु का निवास स्थान है। शिष्य के साथ गुरु रहते नहीं हो तो ऐसा एकांत सच्चा एकांत नहीं है। ऐसा एकांत काम और तमस का आश्रय स्थान बन जाता है। जिस शिष्य को अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव है उसके लिए तो आदि से अंत तक गुरु सेवा मीठे शहद जैसी बन जाती है। गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत का जो पान करता है वह मनुष्य धन्य है। जो संपूर्ण भाव से अपने गुरु की अथक सेवा करता है उसे दुनियादारी के विचार नहीं आते। इस दुनिया में वह सबसे अधिक भाग्यवान है। बस अपने गुरु की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। गुरु माने सच्चिदानंद परमात्मा। पूज्य आचार्य की सेवा जैसी हितकारी और आत्मोन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं है। कलम ने सुना कि गुरु महाराज पूछ रहे हैं कि और कोई बाकी तो नहीं रह गया, सभी लोग तो आ गए हैं। तब एक व्यक्ति ने कहा कि गुरु महाराज, एक माता नहीं आई, वह चल नहीं सकती, इसलिए वह आ नहीं पाई। उसने आपके लिए प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम मेरे गुरुदेव के चरणों में जरूर अर्पित कर देना, ऐसा कहा है। इतना सुनना था कि गुरुदेव के हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठ गए और फिर वे आसन से खड़े हो गए। शिष्यों को आदेश दिया, चलो हम उसी माता के घर चलते हैं। अब गुरुदेव आगे आगे और पूरा गांव उनके पीछे पीछे। सभी सोच रहे हैं कि धन्य है वो माता जिसकी पुकार आज गुरुदेव के अंतर हृदय को इस कदर छू गई कि वे खुद उसके पास जाने के लिए विवश हो उठे हैं। यह प्रेम की कैसी अजब कशिश है कि स्वयं सागर नदी को अपने अंक में समेटने के लिए बढ़ चला है। तीनों लोकों का सरताज स्वयं चलकर अपने भक्त के घर उसे भक्ति का ताज पहनाने पहुंच गया। उधर वह माता अपने ही ख्यालों में खोई थी। एकटक दरवाजे पर नज़र टिकाए बैठी थी। पड़ोसियों के लौटने का इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए और गुरु का संदेश सुनाए। मेरे प्रीतम की कोई बात मुझे सुना दे। उनके चरणों में कोई मेरा सिजदा करवा दे। मैं सदके में बलिहारी सौ बार जाऊं, अपनी आँखों से कोई उसका दर्श मुझे करवा दे। अरे कोई तो आए, कुछ तो बताए, कैसे लग रहे थे मेरे गुरुदेव। क्या कहा उन्होंने, क्या क्या संदेश दिया, किससे क्या बात की। अरे मैं पापिन तो उनके दर्शन भी ना कर सकी, पर मेरे इन प्यासे कानों को कोई तो उनके पवित्र वचनों का अमृतपान करवा दे। माता इन ख्यालों में खोई हुई स्वयं से बातें कर रही थी कि अचानक दरवाजे का सांकल खड़का। दरवाज़ा खुला तो सामने का दृश्य विश्वास करने योग्य नहीं था। माता को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। साक्षात गुरुदेव सामने खड़े थे। माता की आंखें स्थिर हो गई और उनसे आंसू बहने लगे। अब नज़ारा धुंधला दिखने लगा तो दिल ने शिकायत की कि तेरे दीदार में जो पलक भी झपके तो रुकावट है, तेरे दीदार में जो पलक भी झपके तो रुकावट है,
तेरा चेहरा जो धुंधला नजर आए तो आंसू से ही शिकायत है। सच में आज आंसू भी रुकावट लग रहे थे गुरु दर्शनों में, इसलिए माता ने झट से अपने आंसुओं को पोंछा और खुद को संभाला। इतने में गुरुदेव आंगन के भीतर आ गए और माता के निकट उसकी टूटी खाट पर ही बैठ गए। दुनिया का सरताज भक्त के प्रेमवश टूटी खाट पर भी ऐसे आसीन हुआ जैसे त्रिलोकी के सिंहासन पर बैठा हो। अब माता सारी दुनिया को भूलकर गुरु चरणों में बार बार सिजदा करने लगी और साथ ही साथ कह रही थी कि हे मेरे दाता, तू आ गया, दिल की जानन वालिया तू आ गया, मुझ पापिन के घर आ गया, तू सच में बड़ा दयालु है। तूने तो मुझ पर बहुत कृपा की है। तू याचक में दाता, तू याचक में दाता, तू याचक में दाता। जैसे ही गांव वालों ने यह सुना तो अचंभित हो गए। माता कह रही है तू याचक में दाता। एक ने झट माता को चेताया, अरे माता, यह क्या कह रही हो, क्या बोल रही हो? दुनिया का मालिक तेरे सामने बैठा है, याचक वो नहीं, याचक तो हम हैं। तुम कह रही हो तू याचक में दाता। क्षमा मांग लेना माते, जल्दी से गुरु चरणों में क्षमा मांग ले, नहीं तो तेरे इस कर्म की सज़ा तुझे नरकों में ले जाएगी। अब माता का ध्यान टूटा। गुरुदेव मुझे माफ़ कर दो, मैंने पहले ही बहुत माने कर्म किए हैं, एक और पाप कर बैठी हूँ, महापाप। याचक तू नहीं, याचक तो हम हैं, मुझे माफ़ कर दे, मैं याचक तू दाता, मैं याचक तू दाता। गुरुदेव ने कहा, माता, जो आनंद मुझे तेरे उल्टे शब्दों में आ रहा था वो आनंद इन सीधे शब्दों में कहाँ। मैं तो भाव का भूखा हूँ, शब्दों का नहीं। मुझे भाव ही सुहाते हैं, भावों की डोरी में शब्दों की गांठ आई तो आनंद ही समाप्त हो गया। इसलिए तो कहते हैं भाव के भूखे प्रभु और भाव ही एक सार है। भाव से उसको भजे तो भव से बेड़ा पार है। गहरे समुद्र में मिलने वाले मोती को भला तालाब में कैसे पाया जा सकता है? दीपक की ज्योति लाख कोशिश कर ले पर सूर्य की समता नहीं कर सकती, सूर्य की समानता नहीं कर सकती। बम्बूल का वृक्ष चंदन जैसी सुगंध नहीं दे सकता। इसी प्रकार गुरु जैसी करुणा और दया कोई नहीं कर सकता है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु अपने शिष्य के लिए तीनों लोकों की संपदा खुली कर देते हैं। गुरुदाता ऐसे हैं कि दे देते हैं, शिष्य याचक ऐसा है कि मांगने से पहले ही ये दाता उसकी झोली भर देते हैं। इतिहास अपने पन्नों में समेट हैं ऐसे कई भक्तों की अनमोल गाथाएं। हम पूज्य गुरुदेव के जीवन प्रसंगों में ऐसे कई प्रसंग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जिन पर गुरु की कृपा ऐसी बरसी कि उनका और छोर नापना मुश्किल हो गया। जहाँ शब्द भी अपनी सीमितता को व्यक्त करते हुए नेति नेति कह कर रह गए, क्योंकि शब्द कभी प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शा ही नहीं सकते। गुरु का प्रेम शब्दों का नहीं बल्कि शिष्य के अंतर्मन से निकली शुद्ध भावनाओं के अधीन होता है। असाधारण शब्दों की सीमाएं भी भावनाओं के प्रबल वेग को नहीं बांध सकती, क्योंकि भावनाएं भाषा की अभिव्यक्ति से परे का विषय है। परंतु शिष्य के मन में उठती हर भावना को पढ़ने की कला सद्गुरु बखूबी जानते हैं। यह एक ऐसा नियम है जो आदिकाल से चला आ रहा है। यह कभी बदला नहीं, कभी रुकता नहीं। यही भाव थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके खाने पर मजबूर कर दिया। ये भाव ही थे जिन्होंने भगवान श्री राम को
माता सबरी की कुटिया में बिठा दिया। ये भाव ही थे जो एक बार पूज्य बापू जी एक गरीब की झोपड़ी में बोरे पर बैठ गए, कंतान पर। भाव जब संसार से जुड़ता है तो कुभाव की ओर ले जाता है। भाव जब भगवान से, सद्गुरु से जुड़ता है तो सद्भाव में परिणत कर देता है।